ये धरा धरा रह जाता है। मालिक ने जो देना है वो अवश्य देगा, कर्म अवश्य करना पड़ेगा। कर्म करो, कर्म के बिना तो ये शरीर व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि इस बॉडी का जो कंस्ट्रक्शन है, इस परमात्मा ने यह बॉडी बनाई इसलिए शरीर मनुष्य का कि इस पर मेहनत जरूर करनी चाहिए, नहीं तो ये व्यर्थ हो जाएगा, ये तो कंडम हो जाएगा, बेकार है तो माटी का पुतला। तो इसलिए मालिक ने इसको ऐसा बनाया, कोई ना कोई प्रयत्न क्रिया कर्म करते रहो, इसमें रोग भी कम होंगे उससे। तो उसके लिए अपना काम करना है। काम भी बहुत होता है, जैसे पेट के लिए कुछ तो करना ही है, तो लेकिन इतना करे जो भक्ति में बाधक ना हो, और ये याद रहे कि ये मेरा नहीं है, चलने की तैयारी रखे। तो इस प्रकार फिर हम ये व्यर्थ के जो प्रयत्न करते हैं, समय व्यर्थ करते हैं, उसको भक्ति और परमात्मा के गुणगान में करेंगे। और हमने इसमें सबसे ज्यादा गलती क्या कर रखी है, अपनी परंपराएं बढ़ा दी। जैसे लड़की का विवाह या लड़के का विवाह करते, इसमें हम ड्रामा करते हैं, विवाह नहीं करते, सांग करते हैं, डीजे लाते हैं, नाच करते हैं, दारू पीते हैं। कोई बात है या? बच्चों का विवाह तो भगवान ने कर रखा होता है, हम तो बकवाद करते बेमतलब की। एक व्यक्ति अपनी लड़की के लिए लड़का खोजने के लिए 4-4 साल लगा रहता है, नहीं होता संयोग, और परमात्मा चाहता 2 मिनट में कर देता है। तो फिर हमारे सारे काम भगवान से होंगे, और उसके हाथ में संस्कार जोड़ने और तोड़ने। तो हम अब भगवान के बच्चे हो गए, उसने हमारी भी चिंता और हमारे बच्चों की भी चिंता, तो सारे काम आप होंगे। इस प्रकार हमने ये ब्याह के अंदर बिल्कुल खर्च नहीं करना, ये कोई नियम प्रतिबंध ना मानना। प्रतिबंध तो उनके लिए, बच्चों के लिए जो अभी अबोध है, फिर ज्ञान से अपने आप हो जाएगा। बेटी को भी ये विश्वास होना चाहिए कि मैं जहां रहूंगी भगवान मेरे साथ रहेगा, और जो मुझे भाग्य में है वही मिलेगा। यदि मैं पीछे से लेने की आस रखूंगी तो भगवान का हाथ उठा रहेगा कि तू उधर से ले ले। तो अब एक पिता अपनी पुत्री को कितना दे सकता है? क्या आजीवन का खर्चा दे सकता है? वो सपने में नहीं दे सकता, पुत्र का नहीं दे सकता, बेटी तो बहुत दूर की बात है। तो अपनी बेटी को ये विश्वास दृढ़ करे, ये ज्ञान समझावे कि बेटा भगवान साथ है तो सब कुछ साथ है तेरे, कोई काम नहीं रहेगा, किसी चीज की अभाव नहीं रहेगा, ये सत्कर मान ले। और फिर ये ऋण, एक दूसरे का ऋण मुद्दा हम किसी से लेते हैं तो उसका संस्कार हमारे साथ आ गया, फिर उसको देने के लिए फिर वापस यहां मरना पड़ेगा, खपना पड़ेगा। अब कोई रिश्वत लेता है, अब बालक है वो अनजान, उसको पता नहीं तू क्या जुल्म करने जा रहा, कितना अपने वजन सिर पे रख लिया। आज की रिश्वत लेता है, 10,000 20,000 ले ली और खा पी फुर कर दिया, और वो पाप न्यू का न्यू रह गया, उसका देन कर्जा न्यू का न्यू। अगले जन्म में मंडी में बैल बनेगा और उसमें रेड़ी में जोड़ा जाएगा, और इतना ऊंचा लाद का उसके ऊपर बोरे, और वो जिसके 20,000 ले रहा था वो 1 लाख बन जाएंगे इतने, और उसके ऊपर खुद बैठेगा और नीचा लगा तो बैल के लठ मारेगा। वो अधिकारी वहां बैल बनकर पूरे कर रहा होगा। ये सत्कर मान लेना, ये विधान है भगवान का। जिस दिन हम इतने सियाने हो जाएंगे, ये विश्वास हो जाएगा कि सचमुच ऐसा है, तो फिर हम इस विष को नहीं खाएंगे। ऐसा हम गलती नहीं कर सकते। परमात्मा कहते हैं तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। एक एक पाई का हिसाब है वहां पर, एक एक नए पैसे का हिसाब भगवान के दरबार में। इस बात से परिचित बच्चा फिर कभी इस पंगे में पांदे को ना, इस लफड़े में नहीं पड़ेगा, और उसको डर लगेगा। और फिर कि देखो कितना प्यार बढ़ेगा। इब जैसे त्योहार आते हैं, कोई बात हुई, वो व्यर्थ के खर्चे जो इतने तले जाने पड़ेंगे, सूट लड़की के, तीज आएगी और उसमें फिर मिठाई आइटम से बना करके इतने तो पहुंचाने पड़ेंगे। वो इधर भाग रहा है, वो इधर भाग रहा है। 100 रुपये का घ्योर, मेरे ख्याल में 200 रुपये का खर्चा किराए का, और वो कपड़े भी मतलब कि वो काम आवे नहीं। तो इस तरह की जो हमने ये परंपराएं बना रखी हैं, ये खत्म करनी पड़ेंगी। लड़की के फिर भात आता है, भात के अंदर जिस बेटी के भाई नहीं है, जिस बहन के, अब वो कमरों में बड़बड़ होती है, और भात के सांग होया बताइयो कोई तो कोई आइए।
एक ब्याह घर क्या का शुरू हो जाता है, एक बेटी का छोरी का बड़का का हो रहा है, एक घरवाला का शुरू हो गया, बात खातिरदारी करेंगे, 3-4 भाई हैं तो इतने दे तो इतने दे, इकट्ठे करो फिर हो जाएंगे, कोई बात है या? तो इस तरह की जो परंपराएं हैं ये हमारी भक्ति बाधक है, और जिन ने ये नाम लेना है भक्ति करनी उनके लिए ये कंपलसरी है, बाकी समाज कुछ करो उसके लिए हमने कोई लेना देना नहीं। फिर जैसे ये त्योहार आते हैं रक्षाबंधन का, अब देख हम कहां पहुंच गए, रक्षा कौन करेगा? भगवान करेगा रक्षा, तो रक्षाबंधन हमने भगवान का करना चाहिए ताकि हमारी रक्षा करे। हम जाओ अपने भाई का रक्षा का सूत्र बांधना, हमारी रक्षा करेगा भाई। अब रक्षा उद्देश्य ना रह रहा कि देगा भाई, ये उद्देश्य लेकर जाती है बहने, ये कोई बात हुई? कहां ले जा छोड़ा। एक बहन कह रही थी कि आपका ज्ञान प्राप्त होने के बाद यह बात सच्ची लगने लगी मुझे। मैं अपने घर गई हुई थी रक्षा बंधन के दिन, अपने भाई का रक्षा बंधन रक्षा सूत्र, उद्देश्य तो बच्चों पढ़े लिखे पता लगेगा, हम पढ़ते थे भी ये भाई मेरी रक्षा करिए इसलिए धागा बांधती हूं। तो मैं इंतजार कर रही थी, भाई बाजार गया था और उसकी दुर्घटना होगी, भाई की शव आया भाई का घर पे, टक्कर मार रोए सारा परिवार। वो रक्षाबंधन भी गया, वो त्योहार भी बाढ़ में गया और रोना पीटना बुरा हाल हो गया। अब फिर उसको पता चला, वो कहने लगी जब मेरा भाई अपनी रक्षा नहीं कर सका तो मेरी रक्षा कैसे कर देगा। तो उसने दूसरे भाई से कहा कि भाई, जब ज्ञान हो गया उस बेटी ने कि आजा मेरे साथ, तेरी रक्षा भी होगी मेरी भी होगी। भाई उस भगवान के दरबार में नाम ले ले, उसके रक्षा सूत्र बांधेंगे हम अपने भगवान के। कहने का भाव ये है, परमात्मा की शरण प्राप्त होने के बाद इस तरह की दुर्घटनाएं भी टला करती हैं यदि हम नियमित रहेंगे तो। इसी प्रकार जैसे ये त्योहार मनाते हैं दिवाली का, दीपावली, ये किस लिए मनाते हैं कि भगवान श्री राम सीता जी को लेकर घर लौटे थे। और फिर चलो पहले तो देसी घी के दीप जलाए जाते थे, हवन हो जाता था, वो भी बढ़िया बात थी, लेकिन एक दिन हवन कर देने से बात नहीं बनती। अपना रोज लगावे घी की दीप है, रोज हवन करे वो। और जब सीता जी को घर से निकाला फिर भी मनाओ तुम उसने, फिर भी दिवाली मना रहे हो। सीता तो घर से निकाल दी गई थी जिसके आने की खुशी में, और वो दीप जलाए गए थे और फिर वह निकाल दी करते। वो तो दुखी हुई, वहां जंगल में टाइम पास करा बेचारी ने सह परिवार। और श्री राम घर पे, परिवार उसका जंगल में, चाहे राजा के कुछ भी बना रहो, एक छोटे से नगर का राजा, अयोध्या का राजा था, चाहे राष्ट्रपति बन जाए पूरी पृथ्वी का, जिसका परिवार कहीं रात कहीं वो जीव सुखी हो सकता है, और फिर भी दिवाली मनावे और दीप जलावे। तो इस तरह की जो क्रियाएं हैं ये परंपरा है, तो सूझबूझ का कार्य नहीं है। फिर बम छोड़ते हैं त्योहार के दिन, तरह कितना प्रदूषण फैलाते हैं, आग लग जाती है। तो यह परंपरा बनाई तो बच्चे आकर्षित हुए, इसको समाप्त करेंगे धीरे धीरे। और क्या की खुशी, एक भगत कह रहा था, बोला जी नाम लेने के बाद ज्ञान हुआ मैं, और पहली बार त्योहार मनाया हमने अपना। हमने 10 वर्ष हो गए ना दिवाली मना ली, ना तीज त्योहार मनाए और ना होली मनाई। कारण क्या रहा कि हमारा परिवार है, 5-6 भाई हैं मेरे दादा, उसमें किसी का कोई मृत्यु हो जाती है, कभी हमारे घर में हो जाती है। पिछली बार मेरी बहन विधवा होगी, सारा 1 साल तो फिर मनाना ही नहीं कुछ भी, 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ इतना दूसरी घटना घट लेती है। और 10 वर्ष हो गया हमने कोई त्योहार मना के नहीं देखा। फिर कहां गई वो दीपावली। और परमात्मा कहते हैं इसे गंदे लोक में, जैसे नानक साहब जी से कहा था कि आप यहाँ खुशी नजर नहीं आते, मायूस बने रहते हो। तब नानक साहब जी ने कहा था, ना जाने काल की कर डारे, किसी विध ढल जा पासावे, अर्जिन आते सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने के डांसावे। एक समय एक लड़के का ब्याह था, पहले दिन डीजे बजा रहे, घर में भी नाचे कूदे, बहन भी उसकी घुड़चड़ी पे उसका जो निकाली हुआ फेरी, वो भी चित्र समाचार पत्र में। अगले दिन विवाह के लिए जा रही थी बारात, वो दुल्हे वाली कार टकरा गई एक टैंकर से, ट्रक से या टैंकर से। 6-7 सदस्य थे,
घर के भी थे उसमें 2-3 और वो दुल्ला भी सारे मर गए। अब फिर टक्कर मार मार कर रो रहे हम, बाल पाट रही वो बहने पहले दिन जो डांस करे थी, नाचन कूदने फंड कर रही थी। तो परमात्मा कहते ना जाने काल की कर डारे किस भी ढल जा पासा वे, अर्जुन आते सरते मौत खुड़क दी। फिर क्या किया सी यहाँ पर क्या डांस करें, टाइम पास करो, विवाह करो, बच्चों का संयोग जोड़ दो सिंपल वे से। ब्याह तो 2 बालका का होना है, बाकी तो फंड है, हो कितने इकट्ठे कर लो चाहे ना कर लो। तो इस प्रकार हमने इस प्रत्येक परंपरा को रिड्यूस करना है और फिर हम सुखी होंगे भक्ति में, हमें समय गणा मिलेगा। हम इससे काम लगे रहे, जिसके 2 बेटी होगी उसका मरण हो जाता उस माता पिता का, कोई बात हुई या ऐसा गौ धन बेटी यहां भी कुमाती चली जा रहा, आगे सारा जीवन कुमावे और उसको कैर बना लिया हमने अपनी गलत परंपरा के कारण। तो इसको समाप्त करना पड़ेगा, तो तभी हम भक्ति भी तभी कर सकेंगे, हमारी समस्याएं का समाधान भी ऐसे ही होगा। अब प्रसंग हम फिर उसी पर आते हैं कि परमात्मा ने कहा कि फिर वो बीचली पीढ़ी का जो समय आएगा उसमें मैं आऊंगा फिर। धर्मदास तो चिंता मत करें, क्योंकि बहुत चिंतित हो गए थे धर्मदास जी कि भगवान आज तो अच्छा समय है और कलयुग और आगे बढ़ेगा, उसमें तो और ज्यादा कृतघ्नी व्यक्ति हो जाएंगे, फिर आपकी बात ने कैसे मानेंगे। तो परमात्मा ने कहा था मैं मना लूंगा, ऐसा ज्ञान दूंगा कि उनके हृदय में समाओगा और फिर एक बार दोबारा सतयुग जैसा माहौल हो जाएगा। राग द्वेष खत्म, माया की दौड़ खत्म, सारा सब ज्ञात में माला, चाहे कोई खेत में, चाहे मजदूर है, चाहे घर पे है, मंत्र करेंगे। आजकल ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना दिए परमात्मा ने, ये मोबाइल तक डाल दिए जेब में, मोबाइल ना तो एक और चला दी जिसमें एक चिप डाल लिया, अपना सारा दिन बोले तो वो आली की भी जेब में, पाली की भी जेब में, मजदूर किसान दुकानदार की जेब में रहेगा। मंत्र चल रहे हैं, दूसरे को पता नहीं क्या सुन रहा है, ये काम आया तो ठीक है, बंद कर दिया, अपना काम करा, फिर चालू कर दिया। और किसान मजदूर को तो चाहे कान में लाए रहा। दास का जन्म किसान परिवार में हुआ, हमने देखा पाली जाते थे वो कितो खड़े होकर अग्नि गान लग जाते, नो कान पर हाथ धर के, और कोई काम नहीं, कोई कुछ गा रहा है, कोई कुछ गा रहा है। हाली है वो भी अपना हल के साथ साथ फिल्मी गाने बोल रहा है। तो फिर हम अपने भगवान की वाणी बोलिया करेंगे, ये सुना करेंगे, उससे बोया हुआ बीज भी अच्छा होगा। जहां भगवान की चर्चा सुनते सुनते चलते चलते श्रवण करते हुए बीज बोया जाएगा खेतों में हाली के द्वारा, तो उसके अंदर भी संस्कार होंगे और अच्छे खाने वाले में भी वो गुण प्रवेश होते हैं। वचन की इतनी शक्ति होती है। हम फिर वहीं आते हैं जहां से प्रारंभ हुआ था। अब उस परमात्मा के पाने का, उस भक्ति का जो विधि क्या है, सतलोक जाने की, उस लोक को पाने की जहां सदा सुखी रहता है प्राणी, उसकी साधना क्या है, वो 3 बार में पूरी होती है। तो प्रथम मंत्र जो है, ये पहले 5 नाम देते थे परमात्मा, अब कंप्लीट कोर्स अब देना है। जिन महापुरुषों को दिया उनको तो कंप्लीट दे दिया था कि तुम ये सिमरण करो, लेकिन आगे ये दान करना। गरीबदास जी के बारे में परमात्मा ने कहा था कि 12वां पंथ जो गरीबदास का होगा 1774 में उसका जन्म होगा, फिर उसको मिलूंगा मैं आकर के। संवत 1784 में कबीर परमात्मा सतलोक से आए थे, वो लीला करते हैं मालिक ऐसे ही, और गरीबदास जी को मिले थे। 10 वर्ष के बालक थे गरीबदास साहिब, खेतों में पाली थे अपने गौओं के। तो वहां से परमात्मा उनको प्रथम मंत्र देकर गाय के दूध के द्वारा, वो पान का अर्थ होता है पेय पदार्थ के साथ में, दादू साहिब जी को दिया था एक पान के पत्ते पे अपने करमंडल से जल डालकर। और भी लीला है लेकिन वो बार बार बतानी समय नहीं इतना, तो उससे दिया था। गरीबदास जी को दूध के साथ दिया था। तो अब वो जो परवाना प्रथम है, वो पान परवाना यानी पेय पदार्थ के साथ दिया गया भक्ति का मंत्र, वो पान परवाना कहलाता है। दास आपको जो देता वचनामृत, वचन से उसको बना दिया जाता अमृत, और साथ में मिश्री, ये आपका और प्रथम मंत्र दिया जाता। अब ये 7 मंत्र का देना है। ये 7 मंत्र का क्यों देना है, अब ये कहां प्रमाण है, ये सूक्ष्म वेद के अंदर है। और वो सूक्ष्म वेद परमात्मा ने दोबारा वाणी गरीबदास जी के माध्यम से क्यों उजागर करवाई, क्योंकि उनको मालूम था कि ये काल के दूत
कबीर पंथ में कबीर पंथी कवा के उसमें फेरबदल कर देंगे। तो कबीर सागर में बहुत सारा इन्होंने कुछ परिवर्तन करने की चेष्टा की है, जिसने जो अनुकूल लगा वैसे ही फेरबदल कर दिया। तो उसकी पूर्ति कबीर परमेश्वर जी ने, परम अक्षर ब्रह्म ने, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले के द्वारा कराई है। तो उसमें ब्रह्म वेदी के अंदर गरीबदास जी ने अपने ग्रंथ साहिब में, जो कि एक गोपाल दास नाम के दादूपंथी संत ने लिखा था और आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने बोला था, तो उसमें कंप्लीट लिख रखा है। ये पूरे 7 मंत्र लिखे और पूरा जो है गरीबदास का जो पंथ है इस मंत्र को कभी प्रयोग नहीं करता। वो क्या नाम देते, क्योंकि दास का निकास उस गरीबदास पंथ से ही है। मेरे गुरुदेव को छोड़कर इन मंत्रों को कोई गरीबदास पंथ में नहीं देता था। अब चाहे इस दास की सुनकर कोई देने लग गया हो तो वो अधिकारी नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने एक ही परंपरा लानी थी, लिंक जोड़ के यहां तक इस दास तक। तो मेरे जो गुरु जी के जो गुरु भाई थे उससे भी दास मिला था। वो बहुत वृद्ध हो रहे थे। गोपालपुर गांव है खरखोदा के पास, जिला सोनीपत, हरियाणा में। उस गोपालपुर गांव में गया था दास, तो वहां एक बहुत बुजुर्ग से थे। पता लगा था मैं कि हमारे गुरु जी के गुरु भाई है। उनसे बातचीत हुई, उनसे पूछा आप क्या मंत्र देते हो। वो कहते हैं, उनके शेष बैठे थे, उनसे पूछा कि ये देते हैं ओम भगवते वासुदेव नमः, और कीर्तन करते हैं, ज्यादातर वाणी बोलकर कीर्तन करते हैं। ठीक है। फिर पूछा कि दूसरा एक मंत्र और भी देते हैं, वो केवल साधु संतों को देते हैं, जो जिनको वो संत बना देते हैं, कपड़े दे देते हैं लाल। वो क्या मंत्र देते हैं? सोहम मंत्र देते हैं। बस 100 बार हम अंदर 2 भाग करके जाप करना होता है। फिर ये दास गरीबदास पंथ के सभी आश्रमों में लगभग गया, तो वहां भी संतों से डिस्कस की, तो उन्होंने यही बताया कि जो संत बन जाते हैं उनको देते हैं सोहम मंत्र, 100 बार हम अंदर, ऐसे जाप करना। और गृहस्थियों को देते हैं हम ये ओम भगवते वासुदेव। उन जिन्होंने उपदेश प्राप्त था उन्होंने भी बताया, क्योंकि फिर गुरु भाई एक पंथ के हो गया, आपस में डिस्कस कर देते थे, बता देते थे। फिर उनसे दास डिस्कस करता था कि गरीबदास जी ने ऐसा ऐसा लिखा है कि सोहम ऊपर और है, सत सुकृत एक नाम, वो कौन सा सोम के ऊपर कोई मंत्र है? कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं, और कुछ नहीं, बस इतना ही। हाँ भाई ठीक है। तो मेरे पूज्य गुरुदेव को, क्योंकि परमेश्वर कबीर साहिब से गरीबदास जी को वे मंत्र दिए गए और उनको बता दिया था कि आगे नहीं बताना किसी को, लिखवा दे, सारे लिखवा दिए उन्होंने। तीनों मंत्र लिखवा रखे हैं, सारनाम भी, सतनाम भी, और ये प्रथम मंत्र भी। तो उसके बाद फिर गरीबदास जी ने शीतलदास जी को, यह हमारी पूरी गुरु परंपरा है आपके, इसमें भक्ति बोध नामक एक पुस्तक है जो नित्यनेम की बना रखी, इसमें कंप्लीट लिखा हुआ है। परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी से उपदेश प्राप्त हुआ आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, और पूरा ज्ञान दोबारा मालिक ने, कबीर परमेश्वर जी ने अपना अध्यात्म कंप्लीट कोर्स और ज्ञान गरीबदास जी के द्वारा दोबारा प्रकट करवाया, उजागर करवाया। तो गरीबदास जी ने दिया संत श्री शीतलदास जी को। शीतलदास जी का आश्रम है गांव बराना, जिला झज्जर, पहले रोहतक था। और शीतलदास जी ने दिया संत ध्यानदास जी को, ध्यानदास जी ने दिया रामदास जी को, रामदास जी ने दिया संत ब्रह्मानंद जी को। अब ब्रह्मानंद जी से फिर आनंद शुरू हो गए सभी, जैसे इनका क्रोथा के अंदर एक छतरी है इनके नाम की। और फिर श्री ब्रह्मानंद जी से संत जुक्तानंद जी को मिला, संत जुक्तानंद जी से संत गंगेश्वरानंद जी को मिला। बाजितपुर दिल्ली में इनका आश्रम है। और संत गंगेश्वरानंद जी से संत चिदानंद जी, पंडित चिदानंद जी महाराज को मिला। ये पंडित क्यों कहलाए चिदानंद जी? ये वैसे जाट कुल में जन्म था इनका, लेकिन ये काशी विद्यापीठ से पढ़कर 4 विषय के आचार्य बन गए थे, इसलिए पंडित चिदानंद नाम से जाने जाते हैं। और श्री चिदानंद जी से मेरे पूज्य गुरुदेव जी
संत रामदेवानंद जी को ये नाम मिला, उसने फिर इस दास को दिया। तो ये कड़ी बनी आई थी। केवल इस परंपरा में गरीबदास जी को कबीर साहब ने हिदायत दे दी थी कि केवल एक संत सिलेक्ट करना जो मैं संकेत करूंगा तुझे। तो उसी प्रकार शीतल दास जी को कंप्लीट कोर्स दिया था और उसको हिदायत दे दी थी कि आगे किसी को नहीं बताएगा, बस वाणी का पाठ और ये नित्यनेम बताते रहना, और कोई जपे तो पहला मंत्र देना, बस। ऐसे ही चलता चलता आया था। तो मेरे पूज्य गुरुदेव जी ने इस दास के अतिरिक्त ये मंत्र किसी को नहीं दिए थे। ये केवल पहला मंत्र देते थे, उसमें भी प्रथम मंत्र नहीं देते थे। 7 मंत्रों में से 6 देते थे, फर्स्ट नहीं देते थे। अब कारण क्या था? अब कोई ये सोचे कि क्या इनको मालूम नहीं था? इनको सब मालूम था, लेकिन आदेश परमात्मा का नहीं था। इन मंत्रों से मोक्ष तो नहीं हो सकता, लेकिन अन्य लाभ मनुष्य अधिक से अधिक मिलते रहे। अब ये मनुष्य जीवन मिलते रहे तभी तो आप जी जो परमात्मा की खोज में लगे हो, ये पिछले मनुष्य से ही मनुष्य जीवन प्राप्त आपको, तभी तो इतनी अच्छी लगन है मालिक के प्रति। तो अब ये आपको ये नाम मिल जाएगा, कंप्लीट कोर्स, आपका कल्याण होगा। तो इसलिए छुपा के रखना था। अब ये कंसेप्ट क्लियर किया जा रहा है कि परमात्मा के पाने की विधि कौन सी है, वो साधना क्या है। प्रथम मंत्र पान परवाना, इसमें अब 7 मंत्र हो गए जो आपको दिए जाते हैं, और इनमें से 5 नाम देने के लिए कहा था अन्य को। तो धर्मदास जी ने अपने वंशजों को यही 5 नाम दिए थे। जो करने नो दीदार महल में प्यारा है, एक शब्द है, उसके फर्स्ट में अभी आपको बताया था। और कबीर साहब जी ने जो धर्मदास जी का पुत्र था चूड़ामणि जी, जिसको मुक्तामणि नाम से भी जाना जाने लगा, उनको भी नाम दिया। जब ये 5 नाम दिए थे और 5 नाम देने के लिए आगे आदेश दिया था, तो मुक्तामणि जी ने वो 5 नाम का ही उपदेश देना शुरू किया अपने वंशजों को, और भी कोई लेने आया उनको भी। फिर 6ठी पीढ़ी में जो संत आए, उनको कोई अन्य व्यक्तियों ने इस बात पर टोका टाकी कर दी कि भी तुम कहो तो सतपुरुष की पूजा करनी, इन देवताओं की भक्ति हमने नहीं करनी, और भक्ति दे रहे हो तुम इन्हीं की। अब वो इस बात को डिफाइन नहीं कर सका, इस तरह का उसके पास उत्तर नहीं था, इसलिए उसने विचलित होकर के नाम बदल दिए कि अब ये क्या कहेंगे हमारे को। उसके अपने ज्ञान से वो भी जचा उसने कि ठीक ये विवाद से, तो उसने वो 5 नाम खत्म कर दिए और एक सेंटेंस पूरा एक आरती सी बता दी। अजर नाम, अमर नाम, अमी नाम, पाताले सब सिंधु नाम, यही हंस का काम, 5 नाम ले हंस सतलोक समान। 5 नाम जो है सहयोगी है उसमें। ये 5 नाम भी हमने लेने हैं, क्योंकि यहां कंठ कमल तक हमने जितने भी प्रधान हैं, इन कमलों के मुखिया हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, इनसे नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना है। हमने स्वदेश जाना है। स्वदेश जाने के लिए जिस देश में हम रह रहे हैं वहां का जितना भी ऋण है वो चुकाना पड़ेगा। तो ये साधना है जो है इन मंत्रों का, ये पूजा नहीं है इनकी, ये तो इनकी मजदूरी है, इनका ऋण हमारे ऊपर। जैसे हमने बिजली का कनेक्शन ले रखा है, तो बिजली का बिल भरना हमारी पूजा थोड़ी है, वो तो हमारी आवश्यकता है। बिल भरेंगे तो वो लाइट चालू रखेंगे कनेक्शन, नहीं तो पावर काट देंगे। ऐसे टेलीफोन का बिल भरना है, वह पानी का बिल भरना है, और भी जैसे कोई गैस का कनेक्शन ले रखा है, तो इनके बिल हमने भरने पड़ेंगे, भरने चाहिए, करते है तभी हमें सुविधा मिलेंगी। तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश के इन नामों की कमाई है, ये साधना है। इनकी मजदूरी करके इनको टैक्स देते रहेंगे तो ये हमें यहाँ की सुविधा देते रहेंगे, क्योंकि यहाँ की यही प्रधान है। और जब हम यहां से चलेंगे तो इनका कोई ऋण हमारे ऊपर नहीं रहेगा, ये हमें नो ड्यू सर्टिफिकेट देंगे कंठ कमल तक। और अब इसलिए देना है, ये 2 मंत्र और इसमें ऐड किए हैं कि हमने मोक्ष प्राप्ति करनी है।
पहले केवल मनुष्य जीवन ही प्राप्त कराना था इस प्राणी को, ताकि यहां तक आ जावे, भक्ति की आस्था बनी रहे इसकी, और उनसे संसारिक लाभ इनको मिलते रहते हैं। तो फिर हम जब यहां पहुंच जाएंगे, कंठ कमल यहां है, वो कमल बैक में, तो यहां तक समझो मूल कमल में गणेश जी, फिर स्वाद कमल में ब्रह्मा और सावित्री जी, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, हृदय कमल में पार्वती और शिव जी, और कंठ कमल में श्री देवी दुर्गा जी। तो यहां तक जो इन 5 नामों का मंत्र की कमाई आपको यहां से बरी करावेगी, वहां तक आपको फ्री कर देगी। जब आप संसार छोड़कर चलोगे तब पता लगेगा इसका। तो जब आप चलोगे तो अपने आप आपके 9 सर्टिफिकेट होंगे, आपका पासपोर्ट होगा, क्योंकि आप उपदेश ले रखा है सतनाम का। तो सतनाम जो 2 अक्षर का है, गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। अब सतनाम का काम शुरू होगा जब हम कंठ कमल से आगे चलेंगे, त्रिकुटी पर पहुंचेंगे। त्रिकुटी इज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट, त्रिकुटी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा समझ लो यहां के लोग का। तो त्रिकुटी पर जाकर के जिसने भी जहां जाना होता है, जिस भी इष्ट की पूजा कर रखी है, जिसने साधना कर रखी है, वो वहां से फिर वहीं जाएगा, वहां से कोई फेरबदल नहीं होगी उसकी। तो त्रिकुटी पर जाकर, जैसे गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य एकम शरणं व्रज अहम तवा सर्व पापे मोक्ष्यामि मा शुच। अब ये गीता ज्ञानदाता कहता कि अर्जुन, तो मेरे सत्र की जो पूजाएं हैं वो कौन कौन सी पूजाएं इसकी? एक तो ओम नाम की, एक 5 यज्ञ करते हैं हम। एक यज्ञ है धर्म की, जैसे यहाँ भंडारे चलते हैं, आप दान करते हो, उसका सब बहन भाइयों को भंडारा किया जाता है। दुखी प्राणी आते हैं, भगवान की अच्छी आत्मा यहाँ आती है, तो इनको खिलाया हुआ अन्न, दान, भोजन बहुत लाभ देता है। वैसे तो भोजन राह चलते व्यक्ति को कोई भी द्वार पा जा, चाय पानी भोजन दूध अवश्य कोशिश करे पिलाने खिलाने की, उससे भी पुण्य होता है। लेकिन ये अलग पुण्य है। जैसे एक तो पशु पालते हम, एक तो गाय है बगैर दूध वाली, वो भी कोई बुरी नहीं है, तो और एक दूध वाली, तो दूध वाली को हम अलग से आहार देते हैं। तो उसको आहार जो देते हैं वो बेनिफिट देती है, दूध देती है, और आहार हम दूसरी को भी खिलाते हैं, वो कुछ नहीं दे पाती। तो इस प्रकार हमने ये समझ लो कि जो संत भक्तों को खिलाया जाता है तो उसका प्रतिफल मिलता है शीघ्र, ऐसा समझो। तो ये धर्म यज्ञ है। अब लाभ तो उनसे भी होता है जो आम प्राणी को हम भोजन कराते हैं, आने वाले को, वो भी बहुत पुण्य है। भूखा भोजन देते हैं, पहुंचेंगे परवान, उसका भी पुण्य है। तो कहने का भाव यह है कि एक तो धर्म यज्ञ, ये भंडारे करते हम अपने यहाँ विधिवत, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। तो इसमें सबसे पहला गुरु होना चाहिए, सतगुरु कहो चाहे गुरु कहो। ये जिनके इनकम्प्लीट नॉलेज है इसलिए सतगुरु कहना पड़ा उसी को, वैसे गुरु शब्द पर्याप्त है। तो गुरु होना अनिवार्य है, और गुरु भी पूर्ण हो। अब गुरु की पहचान यह अलग विषय बनेगा। गरीबदास जी ने बताया है सतगुरु गुरु की क्या पहचान होती है। कहते सतगुरु के लक्षण कहूं मधुरे बैन विनोद, और 4 वेद 60 शास्त्र वो कहे 18 बोध। यानी वो कंप्लीट नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज रखता है, वो संपूर्ण अध्यात्म मार्ग ज्ञान रखता है, वो सभी वेदों गीता पुराणों का ज्ञान रखता है, वो सतगुरु समझ लेना। ये तो फर्स्ट पहचान है उसकी। और दूसरी पहचान गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कही है कि उल्टा लटके संसार रूपी वृक्ष को जो कंप्लीट विभागों सहित बताता है, सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है। जैसे परमेश्वर ने स्वयं ये ज्ञान बताया था 600 वर्ष पहले, तो ये तो है तत्व ज्ञान, और उसको जो जानता है वो सतगुरु है। परमेश्वर ने बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी यानी सरपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है, ये 5 रूप संसार। परमात्मा ने स्वयं बता रखा है सच्चिदानंद घन की वाणी को, और उसके अनुसार शास्त्र अनुसार जो ज्ञान देता है वो सतगुरु है। तो वो ज्ञान इस दास को प्राप्त हुआ। इस दास ने 1994 से इसको बताना शुरू कर रखा है, जब से आदेश हुआ था इस नाम के और ज्ञान के देने का। ये सतगुरु की पहचान बताई है
कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो बता देगा वो तत्वदर्शी संत होगा। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 3 पुरुष हैं। पुरुष माने परमात्मा, प्रभु, ब्रह्म, राम, 3 राम है। एक सरपुरुष, ये नासवान ब्रह्म है। अक्षर पुरुष, ये 7 संख ब्रह्मांड का मालिक जिसको परब्रह्म कहते हैं। पार ब्रह्म अलग है, परब्रह्म अलग है। पार ब्रह्म तो है पूर्ण परमात्मा, और परब्रह्म नेक्स्ट परमात्मा, नेक्स्ट पर माने दूसरा, जैसे दादा और परदादा। 3 पुरुष है उसमें। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में। 16 में 2 पुरुषों की जानकारी है, सर पुरुष और अक्षर पुरुष। इनके विषय में कहा कि ये भी और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं ये सभी नासवान है। जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती, वो तो कुत्ते गधे की, मच्छर माखी की, किसी की नहीं मरती। उस दृष्टिकोण से बताया कि ये नासवान है, सरपुरुष भी और अक्षर पुरुष भी। और फिर 17वें श्लोक में बताया है 15वें अध्याय के गीता जी में कि उत्तम पुरुष है तो अन्य वो परमात्मा है उदाहरते। ये लोग तरम अविषय वृत्ति अवैश्वर संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष की जो जड़ है, मूल है, वो ऊपर को है, ऊर्ध्व। वो कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है, और वहां से सबकी उत्पत्ति हुई है। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अर्थात पूरे वृक्ष को, पेड़ को जड़ से ही, मूल से ही आहार प्राप्त होता है। यानी सबका धारण पोषण करने वाला भी वो सत्पुरुष ही है, अमर पुरुष है, कबीर साहब है। तो और वही परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा का अर्थ है श्रेष्ठ आत्मा, अच्छी आत्मा। अब यहाँ क्या हाल हो रहा है हमारा, तो यहाँ का मालिक अच्छा हो सकता है? किसी की आंख फूट गई, कोई अंधा फिरा, किसी कैंसर हो रही, बेटा मर गया, किसी को कोई कष्ट है, किसी का कोई हाल कैंसर से दुखी है, कभी फ्लड आ गया तो पूरे के पूरा क्षेत्र मर जाओ मर जाओ, अकाल पड़ गया मारो टक्कर, एक्सीडेंट हो गए सारे मर जाओ मर जाओ। तो ये परमात्मा का क्षेत्र है, ये तो काल कसाई का क्षेत्र बताया परमात्मा ने। तो कहते हैं कि वो है परमात्मा, श्रेष्ठ आत्मा, जो कभी दुख नहीं देता, केवल सुख सुख देता है। और वही तीनों लोकों प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि उस प्रथम सत्र का जो दीक्षा मंत्र दिया जाता है फर्स्ट टाइम, उसके पश्चात हमें सतनाम की आवश्यकता पड़ेगी। सत्रकुटी पर सतनाम 2 अक्षर के मंत्र के नाम की कमाई काम करेगी। एक पहला संत हमने देखा है जो न्यू कहे है नाम की कमाई नहीं करनी चाहिए, और वो यहां तक कहता है कि जो ये कहता है ना नाम की कमाई कर, तू कुछ कर, दान कर, यज्ञ कर, धर्म कर, कहते वो पाखंडी है। देखा कल मारी जा रही नालायक आदमी की। मतलब ऐसे व्यक्तियों को हम संत कह सकते हैं? बट्ठा बठा लग रहा है, नास्तिक बनावे, क्योंकि गुरु पार कर देगा बस। एक धू धू के शब्द है, धू धू एक शब्द है, फिर अब कहा जाता ना सुना जाता। फिर तूने कहां से सुन लिया? हो ना वो कहने का, ना सुनने का, ना वो बोलने का, तो आपने कैसे प्राप्त हुआ? मारे सट्टे। तो ऐसे लोगों ने ये बट्ठा बठा दिया भक्ति मार्ग का। अन्यों का है इस पूरे ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड में मेरे पास जो वस्तु है किसी के पास नहीं, नाशकरण की वस्तु है तेरे पास, जीवन की बट्ठा बठान की, और इसी की जरूरत बिना किसी ने तेरे पास बनी रहे। वो अपने आत्माओं सभी जितने भी संत हैं और श्रद्धालु हैं ये पुण्य आत्मा है। अब बिना ज्ञान के डले ढोरे हैं। अब परमात्मा ने इस दास को भेजा है। अगर ये भगत है और संत है, संत का अर्थ क्या है? क्या वो खुदा बन गया? वो भी तो परमात्मा के पाने की ही के प्रयत्न में है। अगर भगवान नहीं मिला तो ये कहते हैं उस साहिब के दरबार में उल्टे लटके ये संत और महंत गधा बना फिरेगा, फिर कहां जाएगी? या फिर इसकी जो आज बना बैठा है ये प्रभु। अब दास जो आपको बता रहा है ये 5 यज्ञ करनी होती है। यज्ञों का जो चल रहा था, 5 यज्ञ है। एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान। अब ध्यान ये हठ योग नहीं है। जैसे किसी का कोई टेंशन हो जाती है किसी बात की, तो रह रहकर उसका दिमाग वहीं रहता, माइंड बात करता है, 2 सेकंड के बाद फिर अकेला हुआ ना, और वहीं ध्यान वो उसी पर रहता। तो ऐसे इस मंत्र के ऊपर परमात्मा की महिमा पर ध्यान रहे, उसके गुणगान, उसकी याद बनी रहे। दिस इज मेडिटेशन। ये सहज ध्यान है कि संसारिक बातों में कम और मालिक पर ज्यादा आपकी सुरती टिकी रहे। दैट इज मेडिटेशन। संतों का ये सहज ध्यान है, सहज मार्ग है। जैसे आप यहाँ सत्संग में आते हो तो यहाँ आपका ध्यान मालिक में रहता है। ये ध्यान यज्ञ हो रही है।
एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की या देसी घी की जोत जलाई जाती है और सबको सलाह दी जाती है घर घर में अपना जोत जगाओ। पहले हमारे पूर्वज सभी यही किया करते थे। इन नास्तिकों ने यह भी बंद करा दिया, धन धन सदगुरु जय गुरुदेव वाले और राधा स्वामी वाले और ये इस तरह के जम्मू वाले, इन्हें सब बंद करवा दिए। कुछ नहीं करना, दान नहीं करना, यज्ञ नहीं करना है। वो भी जो थोड़ा बहुत रहा थी हवन यज्ञ की मिलनी थी वह भी बंद करवा दी। और ज्ञान इनका कक्ष है नहीं, ज्ञान यज्ञ हुआ करे सत्संग से, और सत्संग कहते हैं सच्चे ज्ञान को। इनका ज्ञान निराडंगा। सतलोक में क्या बताते हैं, बोला निराकार भगवान है। एक चतुरता दिखा के बोला प्रकाश उत्पन्न किया परमात्मा ने एक शब्द है, फिर उसमें खुद समा गया जैसे पानी में चीनी हो गया, एक रस लोथड़ा बन गया उदय प्रकाश का। फिर चेतन हो गया, उसको ऊपर फेंक दिया, भगवान आप पे चटक दिया, वो बूंद सी बन गई, बिंदु बन गए, वह बन गई आत्मा। और उस प्रकाश में ऐसे फिरती है, आनंद लेती है, टट्टू आनंद लेती है। भगवान वह है नहीं, फिर उस समुद्र में धक्के खाओ मछलियां। जबकि वास्तविकता क्या है, धर्मदास साहिब जी को परमात्मा परम पूज्य कबीर साहब लेकर गए सतलोक में, सारी व्यवस्था दिखाई, वहां पे छोड़ा, उसने सच्ची बताई, भाई भगवान आप ही हो। वहां भी देखा मालिक को उसी साकार रूप में, नीचे भी देखा, वहां सब हंस देखे, उनकी आकृति सब कुछ वर्णन कर रखा उन्होंने, क्या रूप है, कैसे है। वहां फल फ्रूट है, स्त्री पुरुष का भी वहां पर एक ऐसा जोन है जहां पर स्त्री पुरुष रूप में भी रहते हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? सतपाल पांचाल। सतपाल जी आप कहाँ से हैं? कृष्ण बिहार दिल्ली से जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 14 जून 2010 में जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? सर जी मैंने सुना था कि खेकड़ा में परमात्मा संत घिसादास को मिले हैं, तो मैं उसी तलाश में लग गया कि हाँ परमात्मा मिलता है, मैं भी परमात्मा से मिलना चाहता हूँ। ऐसे परमात्मा की तलाश में गुरु बनाता रहा जी। तो मैंने राजेंद्र सिंह महाराज की शरण में गया, वहाँ भी ठीक ज्ञान नहीं मिला। उनके बाद आशुतोष जी महाराज की शरण में गया, वहाँ भी ज्ञान ठीक नहीं मिला। के बाद धन धन सतगुरु लोग के यहाँ गया, वहाँ भी ज्ञान ठीक नहीं मिला। उनके बाद व्यास राधा स्वामी में गया जी, वहाँ भी ठीक ज्ञान नहीं मिला। 15 साल तक बहुत गुरुओं की शरण में गया, बाकी परमात्मा ज्ञान ठीक से कहीं मिल नहीं पाया। सर आप आशुतोष जी महाराज, राजेंद्र सिंह जी, गुरमीत राम रहीम सिंह जी और राधा स्वामी पंथ में भी गए और भी गुरु आपने बनाए, लेकिन ना तो आपको परमात्मा मिला ना ही आपकी परेशानियां ठीक हुई। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आज ही मैं आशुतोष जी महाराज के सत्संग में जा रहा था और रास्ते में संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हो रहा था, तो उनका ज्ञान सुनने के लिए मैं वहाँ सत्संग में बैठ गया। तो जब महाराज जी ने धर्म शास्त्र दिखाए और परमात्मा के विषय में जानकारी दी कि परमात्मा पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं, तब हमको पता लगा कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं। तब हम 2004 में फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। नाम लेने के बाद फिर महाराज जी दर्शन दे रहे, महाराज जी के चरणों में गया, फिर मेरे को वहाँ चरण सेवा मिली। परमात्मा ने बोला बेटे डगमग नहीं होना और भक्ति पे लगे रहना, भटकी हुई आत्मा तुमने पता नहीं कितने गुरु की शरण में गए, कितने गुरु बनाए, कितना ज्ञान सुना, पर यहाँ आने के आपकी तृप्ति होगी और आप भक्ति में अडिंग लगे रहना, डगमग नहीं होना। सर आप 15 साल तक बहुत सारे गुरुओं की शरण में गए, फिर आप श्री संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, तो सर आपको आशुतोष जी महाराज, राजेंद्र सिंह जी, गुरमीत राम रहीम सिंह जी और राधा स्वामी पंथ के पंथों में और संत रामपाल जी महाराज के पंथ में क्या भिन्नता नजर आई? सर जी बहुत गुरुओं की शरण में गया, बाकी परमात्मा ज्ञान ठीक से कहीं मिल नहीं पाया। वहाँ पे जितना भी ज्ञान है वो सब ज्ञान मौखिक बताया जाता है। अपनी बनाई हुई किताब, अपनी बनाई हुई पुस्तक, अपना बनाया हुआ ज्ञान अपनी लिख दी उन्होंने कि चाहे रेल भर लो, पर उनका ज्ञान, उनकी बात खत्म नहीं होती। परमात्मा के विषय में संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्म शास्त्रों में प्रूफ कर दिया, प्रमाणित कर दिया कि वो पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, परम पिता परमात्मा, सृष्टि का रचयिता, आल कंट्रोलर, करनहार, करतार, परवरदिगार, अल्लाह अकबर, वो ना विकार है, नर आकार है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। सभी धर्म शास्त्रों में संत रामपाल जी महाराज ने लिखा हुआ, प्रूफ करा कि परमात्मा कबीर साहब हैं।
सर, बहुत सारे गुरुओं के पास भटकने के बाद, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको परमात्मा मिले, तो फिर परमात्मा मिलने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? परमात्मा मिलने के बाद मेरे को ये लाभ हुआ जी। एक बार मैं अपने कृष्ण विहार गुरुद्वारे में मैं काम कर रहा था। 20 फुट ऊंचाई पे पैड़ बंधी हुई थी और वहां पे मतलब पैड़ टूट गई और मैं ऊपर से गिरा। गिरते मेरा पैर टूट गया। पैर टूट गया तो मैं चलने में, काम करने में असमर्थ रहा। चोट लगते ही मैंने परमात्मा से प्रार्थना करी, परमात्मा गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज, मेरे को चोट लग गई, पीछे परिवार खाने वाला है और कैसे गुजर बसर होगी। परमात्मा ने ऐसी दया मेहर करी कि 1 साल तक किसी बात की कोई कमी नहीं रही और सब बातों की मौज रही, पैर भी ठीक हो गया जी। और मैं क्या नाम से पहले बीड़ी बहुत पीता था जी। सभी संतों की शरण में गया, बहुत गुरु बनाए, सबको बोला भाई मेरे को एक ऐब लगा हुआ है और ये ऐब किसी तरह छूट जा तो बहुत बढ़िया बात होगी। बाकी मेरा बीड़ी का है वो किसी भी संत से, किसी भी गुरु से छूट नहीं पाया। पर जब मेरे को पता लगा भाई संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से सारे सुख मिलते हैं, सारे ऐब छूट जाते हैं, सारी बीमारी दूर हो जाती हैं। जिस दिन से संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के लिए घर से चला और बीड़ी बाहर निकाल के रख दी, उसी दिन से बीड़ी छूट गई। उसके बाद मैंने बीड़ी को हाथ नहीं लगा। हमारी भगतमती को रसोली थी, रसोली, तो हमने बहुत उनका इलाज करा, बहुत देखभाल करवाई इधर उधर अस्पतालों में। अब जहां भी जाते थे वहीं यही कहते थे कि ऑपरेशन होगा जी, ऑपरेशन होगा। अब हम गरीब आदमी तो ऑपरेशन के लिए पूछते थे पहले ही भाई कितना खर्चा आएगा। कोई कहता है 1 लाख रुपए आएगा, कोई कहे 90,000 आएगा। उसके तुरंत बाद ही बरवाला गई, संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जाकर बोला जी मेरे को ऐसी ऐसी परेशानी है, ऐसा ऐसा मेरे को रसोली बता रहे, ऑपरेशन बता रहे, मेरे को बड़ा डर लगता है ऑपरेशन का नाम लेते ही। और संत रामपाल जी महाराज ने बोला बेटे ऑपरेशन करा ले। कि नहीं जी गुरुजी मेरे से ऑपरेशन नहीं कराया जाएगा, मैं तो बेहोश हो जाती हूँ, मेरे बस की बात नहीं। तो संत रामपाल जी महाराज ने उनको एक अमृत जल दिया, एक प्रसाद की पुड़िया दी कि बोला कि बेटी ये ले खून और ये ले ऑपरेशन और ये ले अपना इलाज, इसको खाना और अपना समाधान हो जाना, तुम्हारा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बेटा चिंता न करियो, भक्ति करते रहियो, परमात्मा दया करेंगे, ठीक हो जाएगी। बगैर ऑपरेशन के कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं। संत रामपाल जी महाराज की दया मेहर से आज बिल्कुल ठीक है। एक बार मैं अपने 3 मंजिल मकान है उसमें रिपेयरिंग करी सारे में, जहाँ भी कुछ रद्दो बदल करनी थी वो करी, जहाँ तोड़ फोड़ करनी थी वो करी। सारे मकान में चैंट होगी। चैंट होने के बाद मैंने सोचा कि भाई सफेदी करा ले तो ये सारा जगह जगह जो टुक्की लग रही ये सब दब जाएंगी। ऐसे मैं प्रोग्राम बना के सफेदी कराऊं। तो मैं सफेदी वाले आदमियों को बुलाने लगा, भाई कितने पैसे लोगे सफेदी करने के। कोई कहे 60,000 लेंगे, कोई कहे 50,000 लेंगे, कोई कहे 40 लेंगे, 30 लेंगे, 20 लेंगे। ऐसे होते होते मैंने सोचा मेरे पास तो 10,000 रुपए हैं, कैसे बात बनेगी, कैसे सफेदी होगी। तो ऐसे सोचते सोचते मैंने सोचा मगर अपने गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना लगा ले। और परमात्मा तो बताते हैं पैसे भी बढ़ा देते हैं, काम भी करवा देते हैं, मुकदमे भी फारिग करवा देते हैं, बीमारी भी ठीक कर देते हैं, मुर्दों को भी जिंदा कर देते हैं। तो परमात्मा हमारे ऊपर क्या इतनी रहम नहीं करेगा कि भाई हमारे मकान में सफेदी हो जा। तो हमने 10,000 12,000 जो भी हमारे पास थे एक तरफ पैसे रखकर कारीगर बुलाकर अपना गांव में से कारीगर बुला और लगा दिया। वो 1 महीना काम करा उसने। 1 महीने में उसकी 400 रुपए दिहाड़ी तय हुई थी। 12,000 रुपए बनते हैं 1 महीने के, और 12,000 रुपए में हमारा सारा सामान भी आ गया, मटेरियल भी आ गया, सफेदी भी होगी। और जो 1 महीना कारीगर ने काम करा काम भी हो गया, उसकी तनख्वाह भी दी गई और सारे मकान का काम बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गया जी। संत रामपाल जी महाराज की दया से सब बातों की मौज हो रही है। सर, जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से सारे सुख होंगे। और उनका सत्संग सुनो, उनकी पुस्तक पढ़ो और उनका ज्ञान सुनो और उनसे नाम दीक्षा लो। और नाम दीक्षा लेने से जैसे हमें सब सुख हुए ऐसे आपको भी सुख होंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा टीवी पे सत्संग आते हैं जी। नीचे एक पट्टी चलती है, उस पट्टी में फोन नंबर होते हैं। वो फोन नंबर आप अपने पास लेके फोन करो तो आपको जहां आप रहते हैं वहां का एड्रेस बताओगे तो वो आपको नजदीकी नामदान केंद्र बताएंगे। आप वहां जाकर नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद सर। सत साहिब।
रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें।